वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब समेत बिरादर ममालिक खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का इआदा किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान पर एक बार फिर मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से कहा है कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। ट्रंप इंतज़ामिया मुसलसल राबिते बरकरार रखे हुए है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द अमल देगा कि वसीतर इलाक़ाई तनाज़ा पैदा न हो। पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों और पेशेवराना महारत का अमली मुज़ाहिरा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जंगी मशक़ों का मकसद दुश्मन के किसी भी जारहियत का जवाब देना है। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज के दौरे में जंगी मशक़ों का मुशाहिदा किया था और भारत को वार्निंग दी थी कि कोई शक में न रहे, भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुश आइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूएन सलामती काउंसिल के सदर का कहना है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ भारत की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिमजोई का भरपूर क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पैनामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने इलाक़ाई सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। भारत की एक तरफ़ा कार्रवाइयों और 37 माहिदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पैनामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से हुआ। इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं, लेकिन कुछ शहरों में कश्मीरी बच्चियों की पिटाई हो रही है। ये अच्छी बात नहीं, इससे कश्मीर पर असर पड़ेगा। साबिक़ सरबराह रॉ अमरजीत सिंह दलुत का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, जंग सबसे आखिरी और सबसे बुरा ऑप्शन है। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। कश्मीर अलग है, भारत अलग है। जानिबदार भारतीय मीडिया के बार बार सवाल के बावजूद मकबूजाबादी की खवातीन का कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार, भारत माता की जय का नारा लगाने से भी साफ इनकार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मकबूजा कश्मीर की खवातीन ने भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो बतौर मुसलमान भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकती। पीटीआई के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्ज़िमान को एतराफ़ जुर्म के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।
5 से 60 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। इतराफ जुर्म करने वाले मुलजिमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि PTI क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी, आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। महंगाई में इजाफे की शरह में मजीद कमी, अप्रैल में सिर्फ 8.3% रही, कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च 2025 में महंगाई में इजाफे की शरह तकरीबन 8.7% थी। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल महंगाई की औसत शरह 4.73% रही। माली साल 2024 में इसी अरसे में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। FBI ने कराची पोर्ट पर कार्रवाई करके गधों की 14,000 खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान FBI के मुताबिक 285 पार्सल चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पार्सल में से गधों की 14,000 खालें निकली। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खाल बरामद करने पर पाबंदी आयद है। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पर वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जान बहक, एक शख्स जख्मी, ड्राइवर फरार। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची में रवा साल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से 97 अफराद जान बहक हो चुके हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर बरहम, मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस, स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनिश, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। सूबाई फूड अथॉरिटीज़ को रेलवे स्टेशनों पर बगैर इजाज़त खाने का मयार चेक करने की इजाज़त। हनीफ अब्बासी ने कहा कि नर्म मिजाजी दिखा ली, अब सख्ती होगी। कराची यूनिवर्सिटी में पानी की पाइपलाइन फटने की तहकीकात के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तकनीकी, ऑपरेशनल, माहौलियाती अवामिल और लाइन का जायजा लेकर 7 रोज में रिपोर्ट पेश करे। वाटर कॉरपोरेशन की ये पाइपलाइन इससे पहले भी 3 से ज़ायद मरतबा फट चुकी है। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची के बड़े निजी अस्पताल में हर हफ्ते बर्ड फैंसियर्स लंग नामी बीमारी के 20 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे। सिविल अस्पताल हुकाम के मुताबिक रोज़ाना सांस की बीमारियों के मुतादिद केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी दर्जाबंदी नहीं की जाती। मुतासरीन में घरेलू खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कबूतरों के परों और फजले से पैदा होने वाले ज़र्रात सांस की नाली में बैठने से फेफड़ों में सूजन और एलर्जी का बायस बनते हैं। ये ज़र्रात एसी और खिड़कियों के जरिए घरों में दाखिल होते हैं। मरज़ की शिद्दत बढ़ने पर मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी या फेफड़ों की पेवंदकारी की ज़रूरत तक पड़ सकती है। RHP और PSL में आज लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। इवेंट में दोनों टीमों ने 6-6 मैचेस खेले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10, पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट्स हैं।